हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, संकरण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। जब कोई, पहले डेफिनेशन देख लीजिए, ये एक उच्च ऊर्जा का ऑर्बिटल है, उच्च ऊर्जा का यानी कि हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है, और ये एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल है यानी कि निम्न ऊर्जा का, कम ऊर्जा का। ठीक है, तो जब एक उच्च ऊर्जा और एक निम्न ऊर्जा का ऑर्बिटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, दो संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, संकरित ऑर्बिटल। ठीक है, या संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और जो इनकी एनर्जी होती है वो कैसी होती है, हाई एनर्जी। ठीक है, तो संकरण क्या होता है, जब एक उच्च ऊर्जा और एक निम्न ऊर्जा का ऑर्बिटल आपस में रिएक्शन करके दो संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, हाई एनर्जी के। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो कक्षक बनते हैं वे हाई एनर्जी के होते हैं। जब एक निम्न ऊर्जा का और एक उच्च ऊर्जा का ऑर्बिटल आपस में रिएक्शन करके दो संकरित कक्षक बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रोसेस में जो ऑर्बिटल बनते हैं वो कैसे होते हैं, हाई एनर्जी के होते हैं। इसी घटना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कुछ निम्न प्रकार का होता है। पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आज इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, sp3 संकरण, सॉरी, सबसे पहला sp संकरण। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, जब एक s, 1s, ऐसे नहीं लिखेंगे 1s, और 1p, ऐसे नहीं लिखना 1p, क्योंकि 1p तो होता ही नहीं। ठीक है, सिर्फ 2p होता है। ठीक है, तो ऐसा मत लिखना, क्योंकि पेपर में एग्जाम में गलत काट दिया जाएगा। नहीं तो जब 1s और 1p आपस में रिएक्शन करके दो ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। जब 1s और 1p, एक s और एक p आपस में रिएक्शन करके दो संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं sp संकरण। एग्जांपल देखिए, MgCl2। सबसे पहले क्या काम करना है, Mg को लेना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका, Mg होता है 12, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे भी 3p अगर की बात करूं तो कैसा है, खाली है। अब मुझे इसके साथ दो क्लोरीन की रिएक्शन करानी है, तो इसका मतलब इसके पास दो सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये इसके ग्राउंड स्टेट में तो ये ऐसा मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन 3s में से निकलकर 3p में चला जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नए कक्षक बनेंगे ये कुछ इस तरह से होंगे, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्लोरीन के दो परमाणु लाएंगे। एक परमाणु कहाँ आएगा, 3s में, ये डॉटेड वाले क्लोरीन के हैं परमाणु, सॉरी इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3p में। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp, एक ऑर्बिटल s का है और एक ऑर्बिटल p का है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp संकरण। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, अगर मैं इसकी आकृति की बात करूं, तो जो इसकी आकृति होगी वो होगी लीनियर, यानी कि रेखीय। ठीक है, कुछ इस तरह की MgCl, और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, बंद कोण, वो कितना होगा, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल।
ठीक है, बंद कोण कितने का होगा 180 डिग्री का। तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp 1s और 1p, एक ऑर्बिटल s का एक ऑर्बिटल p का 1sp। ठीक है, तो शेप कैसी होगी, लीनियर यानी रेखीय, और आकृति सॉरी शेप कैसी होगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल कैसा होगा इसका 180 डिग्री। ठीक है, अगले पर चलते हैं, अगले टॉपिक पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 का क्या मतलब क्या होगा, 1s और 2p, ये हमें नंबर के रूप में नहीं लिखना है। जब 1s और 2p आपस में रिएक्शन करके कितने ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, AlCl3। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, यानी 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 और 3p1 10 और 3 13। s में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक ही सिंगल है, लेकिन हमें तो क्लोरीन कितने लाने हैं 3 लाने हैं, तो 3 सिंगल होने चाहिए। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, जैसे इसे एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाएगा, P3p में चला जाएगा 3s से, और जो हमारा बनेगा अगला 3s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और 3p में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आराम से 3 क्लोरीन के ला सकते हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, एक s, एक तो ऑर्बिटल s का है तो s, और 2 ऑर्बिटल p के है तो p2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ sp2। अगर इसकी शेप की बात करूं, आकृति की बात करूं, तो जो इसकी शेप होगी वो कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ इस तरह की AlCl। ठीक है, या फिर एक ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। ठीक है, तो आकृति कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करूं तो कितना होगा 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो जब एक S और 2p आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, अगले टॉपिक पर चलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 का मतलब क्या होता है, एक s जब 1s, ठीक है 1s और 3p आपस में रिएक्शन करके कितने बनाएंगे 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, तब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल है CH4। ठीक है, CH4, चलिए CH4 कैसे करेंगे, कार्बन को लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे क्या है 4 हाइड्रोजन लाने हैं, तो 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो इसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे, इसके कारण क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा 2s में, और 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3p में, सॉरी 2p में। ठीक है, और जब अब यहाँ पर लाएंगे हम 4 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का आ जाएगा 2s में, और 3 हाइड्रोजन 2p में। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा sp3। ठीक है, sp3। शेप की अगर इसकी बात करूं तो शेप इसकी होगी टेट्राहेड्रल।
यानी कि चतुष्फलकीय। कैसी होगी? चतुष्फलकीय। और अगर इस तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और ये, ठीक है। ये जो दो मैंने बनाए हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब है अबोव द प्लेन, इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अगर आप इसे इस तरह से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने से पता लग रहा है कि इनके बीच में कैसा डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है। करेक्ट कौन सी है? ये वाली, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है हमारा sp3d संकरण। पढ़ते हैं sp3d संकरण, ठीक है। sp3d का मतलब क्या है? 1s 3p और 1d, ठीक है। 3s 1p 1s 3p और 1d जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो कितने बनेंगे? 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे sp3d संकरण। एग्जांपल PCl5, ठीक है। सबसे पहला काम फास्फोरस को लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d जो है वो आगे खाली है, ठीक है। अब मुझे कितने लाने हैं? 5 Cl लाने हैं, खाली है मेरे पास 3। तो क्या करूंगा? एक्साइटेड स्टेट की मदद से इसे कहाँ ले जाऊंगा? 3d में ले जाऊंगा। और जो हमारे नया जो हमारे ऑर्बिटल होंगे कुछ इस तरह होंगे, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद जब हम क्या लाएंगे? 5 परमाणु लाएंगे क्लोरीन के, तो कहाँ आएगा? एक तो आएगा 3s में, 3 3p में और एक 3d में। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3d। शेप की अगर बात करो तो शेप कैसी होगी? शेप इसकी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, त्रिकोणीय बाइपिरामिड, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर P, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, ठीक है। चलिए, ये था हमारा sp3d। अगला टॉपिक है sp3d2 संकरण। sp3d2 में क्या हो जाएगा? 1s 1s 3p और 2d आपस में रिएक्शन करके कितने बनाएंगे? 6 ऑर्बिटल, ठीक है। एग्जांपल है हमारा SF6। S को लिखेंगे 16 सल्फर, कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन और 3d आगे यहाँ पर खाली है, ठीक है। चलिए क्या होगा? अब मुझे तो 6 चाहिए, यहाँ पर तो 2 ही सिंगल है, एक तो इसे ले जाएंगे। सिंगल कितने हो जाएगा? 1 2 3 और 1 4, एक इसे ले जाएंगे, 5 और 6, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट इसकी कैसी होगी? कुछ इस तरह होगी, 3s 1 इलेक्ट्रॉन, 3p 3 इलेक्ट्रॉन और 3d 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे बाद में हम क्या करेंगे? फ्लोरीन के एटम को बढ़ना शुरू करेंगे। एक एटम यहाँ पर, 3 कहीं पर 3p में और 2 3d में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3d2
D2। ठीक है, तो शेप कैसी होगी इसकी, अष्टफलकीय। आकृति कैसी होगी, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बना देता हूं, कैसे बनेगा, एस एफ एफ एफ, ये एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल आपको इसमें मिलेगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, कितना मिलेगा, 90 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। sp3, आज की लास्ट हेडिंग sp3d3। sp3d3 का मतलब क्या है, जब एक s 3p और 3d, ठीक है, कितने, 3d आपस में रिएक्शन करके कितने बनाते हैं, 7 ऑर्बिटल बनाते हैं। इन 7 ऑर्बिटल इन्हें हम बोलते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल है IF7। ठीक है, अब I का टर्म नंबर लिखेंगे, कितना होता है, चलिए लिख लेते हैं पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d10 4s2 4p5। फोर डी 10 5s2 और 5p5 ये होगा। ठीक है, 10 10 20 30 40 46 46 और 5 51 और 2 53। ठीक है, कितना होता है, 53। अब 5s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 5p में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। और अगर 5d की बात करूं, 5d यहाँ पर खाली है, तो क्या करेंगे, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। तो सिंगल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएंगे। एक 5s में, 3 5p में और 3 5d में। ठीक है, जब हम अपने परमाणु लाएंगे यहाँ पर 7, तो एक आएगा 5s में, 3 आएंगे p में और 3 आ जाएंगे 5d में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3d3 sp3d3। और शेप कैसी होगी इसकी, ठीक है, इसकी शेप होगी पंचकोणीय बाइपिरामिड। पंचकोणीय बाइपिरामिड, ठीक है, यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिड। ठीक है, बनाकर दिखा देता हूं। पहले ऐसा बनाएंगे पंचभुज, यहाँ पर I लिखेंगे, एक Cl यहाँ, ठीक है, F लिया है ना, तो एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ पे। ठीक है, 5 तो ये हो गए, एक F ऊपर और एक F नीचे। ठीक है, और जो इसमें बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 72 डिग्री। ठीक है, कितना, 72 डिग्री। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। क्या होता है, जब दो अलग अलग ऑर्बिटल के एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी कि एक हाई एनर्जी का और एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जो ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो ये ऑर्बिटल बनते हैं ये हाई एनर्जी के ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इसके टाइप्स, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी शेप कैसी होती है, लीनियर। ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इसकी शेप त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लैनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp3d3 टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय।
बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d3 ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, और sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिड, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना 72 डिग्री। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन।